हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। राम राम आप लोगों को। और पहले तो आपने जैसा कि थंबनेल में देखा कि 1.5 लाख में फॉर्च्यूनर, तो ये सच है या गलत है या झूठ है या सही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बिल्कुल सच है और ये हो रहा है आज के टाइम पे। और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस बारे में। मैं कोशिश करूंगा वीडियो लंबी ना हो, बट हाँ, पूरी सटीक जानकारी दूंगा। अगर लंबी भी हो जाती है तो आप लोग देख लेना, बट स्किप मत करना, क्योंकि इसमें सच्चाई है और कोई भी मैं लास्ट में कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाला। आप सुन लो। तो दोस्तों, पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा छोटी सी। ये कल परसों की बात है। मेरे एक दोस्त हैं, तो उनने कॉल किया और उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल करने के लिए बोला। तो जैसे ही मैंने वीडियो कॉल करा और उन्होंने मेरे को दिखाया क्या, फॉर्च्यूनर। तो मैं थोड़ा सा दंग रह गया और मैंने पूछा कि भाई किसकी फॉर्च्यूनर है ये? तो बोला कि मैंने ली है। मैंने बोला अरे, मतलब थोड़ा दिमाग मेरा हिल गया कि मतलब कैसे ले ली। मतलब कहने का मतलब, अगर ठीक है, वो भी हमारे जैसा मिडिल क्लास ही बंदा है, बट अगर अमीर होता तो हम पूछते भी नहीं कि भाई तुमने कैसे ले ली। तो मिडिल क्लास है तो फिर पूछना तो बनता है। एक जुगाड़ से मिली है और ये जुगाड़ आप लोगों का भी फंस सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखना इस वीडियो को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अभी जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। अब कैसे ली वो बताऊंगा अब मैं आपको। देखो, पहली बात ये है कि दिल्ली एनसीआर में आप लोगों को पता ही है अच्छे से कि जो डीजल गाड़ियां होती हैं वो 10 साल के बाद चलना बंद हो जाती है। 15 साल की जो गाड़ियां होती हैं वो भी चलना बंद हो जाती हैं पेट्रोल की। मैंने बता दिया, दिल्ली एनसीआर में ये चीज़ तो शुरू से होती आई है। लेकिन अगर आप भोपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर मतलब दिल्ली एनसीआर के 150 किलोमीटर के अलावा आप कहीं और रहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए है जो दिल्ली से 150 किलोमीटर मतलब बाहर रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं रहते। तो जैसा कि मैंने आपको रूल बताया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 साल की जो डीजल गाड़ियां हैं वो चलना मतलब लीगली बंद हो जाती हैं, और 15 साल की गाड़ियां जो है वो भी बंद हो जाती है पेट्रोल की, वहां नहीं चला सकते आप। अब हुआ यूं, मैंने भाई से पूरी कहानी पूछी कि बात क्या थी। तो बात ऐसी थी। तो पहले मैं आपको बता दूं, जिनकी गाड़ी थी, जिनको बेचना था। अब हुआ यूं कि जैसे ही उनके 10 साल पूरे हो गए गाड़ी के, तो उनके घर पे वो गाड़ी खड़ी थी। 10 साल पूरे हुए उसको, मतलब 10 साल पूरे हो गए थे और 1 महीना, 1.5 महीना ज़्यादा हो चुका था। तो उन्होंने रखी थी। अब उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस गाड़ी को दिल्ली एनसीआर के बाहर बेच दूं। अब वो गए आरटीओ में और उन्होंने एनओसी के लिए मतलब एनओसी मांगा। तो आरटीओ वालों ने बोला कि इस गाड़ी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब आपकी नहीं मिलेगी। तो अब वो बंदा करे क्या? तो फिर आरटीओ वालों ने बोला कि आपको ये गाड़ी सिर्फ कबाड़ में ही कटवानी पड़ेगी, आप वहीं पे कटवा सकते हो और इस गाड़ी का कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब ये बात आई कि अब, और एक बात और बता दूं, वो गाड़ी इतनी अच्छी कंडीशन में चली भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। वो कुछ लगभग 70 से 75 हज़ार किलोमीटर वो चली हुई थी, उससे ज़्यादा वो चली भी नहीं थी। उसके बाद गाड़ी की कंडीशन अच्छी मैंने खुद देखी और अगले भाई ने भी बताया कि बहुत चलाने में भी बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है। इंजन आज तक उसका खुला नहीं। मतलब अब दिल्ली एनसीआर वाला बंदा करे क्या? वो तो चला, अब उन्होंने जब गाड़ी ली होगी तो बहुत मेहनत से ली होगी, पैसे तो भाई सबके लगते हैं। अब कौन चाहता है कि उसे बेच दे या हम कबाड़ में कटवा दे? सबसे मेन चीज़ होता है बेचना, तो चलो बेच भी देता है इंसान, कबाड़ में कटवाना, एक गाड़ी अपनी मेहनत से ली हुई, कितनी मतलब बुरी फीलिंग आती है। तो भाई अब क्या हुआ, अब उनको मजबूरन जाना पड़ा कबाड़ी वाले के पास। अब कबाड़ी वाले के पास गए तो पता है कबाड़ी वाले ने ये बोला कि मतलब 50, 60, 70 हज़ार के अलावा कोई और ऊपर दे ही नहीं रहा। अगर कोई मिल गया लास्ट में तो वो लाख तक दे भी दे तो दे दे, बट 70 के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। अब वो बंदा करे क्या? क्योंकि एक टाइम पे जब उनने ली थी तो वो भी मेहनत से ली होगी। अब करे क्या वो? अब दिल्ली एनसीआर में तो है, ये रूल है, बट ये बहुत गंदा रूल है। लेकिन कुछ टाइम पहले ही ये हुआ था दिल्ली एनसीआर में। केजरीवाल जो जी हैं, उनने क्या किया, एक रूल निकाला बहुत अच्छा, जो कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए और बाहर वालों के लिए भी बहुत अच्छा पड़ गया। कि दिल्ली एनसीआर वालों के जिनके गाड़ियों के 10 साल पूरे हो चुके हैं, उन गाड़ियों के लिए और
आप एनओसी बाहर के लिए निकलवा सकते हैं, दिल्ली के लिए नहीं निकलवा सकते। लेकिन आखिर में अब वो बंदा करे क्या, गाड़ी चला नहीं सकता और गाड़ी इतने सस्ते में कटवा नहीं सकता, तो कबाड़े में अब वो देगा नहीं इतने सस्ते में। तो अब बंदा करे क्या, कबाड़े में इतने सस्ते में दे नहीं सकता और चला सकता नहीं है वो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रूल है। अब हुआ यूँ कि जिन भाई ने मेरे को कॉल किया था, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बताया कि उनका मतलब उनसे कांटेक्ट हो गया। अब उनका उनसे कांटेक्ट हुआ, तो कांटेक्ट होने के बाद ये हुआ, उन्होंने वो गाड़ी खरीद ली। अब खरीदी कितने में? उन्होंने वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के अंदर खरीद ली। 1 लाख के अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, नहीं कहीं से भी उसका कोई इंजन नहीं खुला, कोई भी दिक्कत नहीं थी उसमें। और उसके बाद उनको उसकी एनओसी भी मिल गई। तो ये बाहर वालों के लिए ठीक है। आप लोग अगर भोपाल में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, कहीं पे भी, तो आप लोग ये गाड़ियां चला सकते हो जो 10 साल पुरानी हो चुकी हैं, 15 साल पुरानी हो चुकी हैं पेट्रोल गाड़ियां। ये 1 लाख रुपए गाड़ी लेने के बाद उन्होंने उसमें अगर नाम वगैरह करवाने के लिए सब कागज़ के पूरे जितने भी चीज़ें होती हैं, अगर वो सब कुछ कंप्लीट करवाने के बाद अगर आपके 50,000 रुपये लग भी जाते हैं, क्या बुराई है यार। जो गाड़ी आपको इतनी महंगी गाड़ी अगर आप सेकंड हैंड भी लेने जाओ कहीं से, अगर आप दिल्ली एनसीआर के अलावा कहीं पे और भी आप 10 साल की गाड़ियां देख लो, जो कि आप सर्च भी मारोगे कहीं पे, तो वो भी आपको 10 लाख 8 लाख 9 लाख 11 लाख की तक की मिलेगी, 10 साल पुरानी भी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अगर आपको मिल गई तो भाई इसमें क्या बुराई है, आपकी बल्ले बल्ले है। वीडियो उन लोगों के लिए जो गाड़ियों के शौकीन हैं, जिनको जो मिडिल क्लास बंदे हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं लेकिन गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए है। और अगर आप अब कई लोग इसमें कमेंट भी करेंगे कि भाई 10 साल की गाड़ियाँ लेके क्या फ़ायदा, ये है वो है, तो भाई उनके लिए नहीं है वीडियो, ये उनके लिए है जो गाड़ियों के शौक़ रखते हैं। और उस गाड़ी को लेने के बाद अगर आप 5 साल भी चलाते हो तो 5 साल में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ना। अगर आप मेंटेनेंस रखते हो उस गाड़ी की तो वो 10 साल से भी ज़्यादा चलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कुछ पेट्रोल गाड़ी के बारे में। तो पेट्रोल गाड़ी का ये है, अगर आप पेट्रोल गाड़ी तो और ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने होंडा सिटी देख ली, कोई टोयोटा करोला देख ली, मतलब अगर आप ऐसी गाड़ियां देख लेते हो और आपको मिल जाती है, तो ये गाड़ियां तो आपको और सस्ती मिल जाएगी, आपको 40-40 50-50 हज़ार में भी मिल जाएगी आपको। और पेट्रोल गाड़ी के 15 साल में भी कुछ नहीं बिगड़ता है दोस्तों। तो आप ये गाड़ी ले सकते हो, अपना शौक पूरा कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको लेनी कैसे है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, अगर आप चाहते हो कि आपके पास भी ऐसी गाड़ियां हो और आप लोग भी शौक पूरा करें। कि जैसे मान लीजिए OLX में हो गया, तो OLX में जाके आप लोकेशन पे जाके सर्च कर सकते हैं। लोकेशन आप मतलब दिल्ली एनसीआर के तरफ का कोई भी एक सिटी का या मतलब एक जगह का कोई भी नाम आप वहाँ पे लोकेशन दे दीजिए और वहाँ पे सर्च कर दीजिए कि 2010 मॉडल फॉर्च्यूनर, तो आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर इतनी इतनी की गाड़ी आपको मिल जाएंगी। अब बताओ, जिस बंदे के पास जिसके साल पूरे हो गए, वो गाड़ी को कटवा सकता नहीं इतने सस्ते में, चला सकता नहीं है, तो करे क्या वो। तो भाई उनका टाका भिड़ गया, बहुत अच्छा पेज भिड़ गया, तो उनको गाड़ी मिल गई। ये आपको भी मिल सकती है। और अगर आप ये चाहते हो, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे मिलेगी, मैं अपने थ्रू आपको गाड़ी दिलाऊं, तो उसके लिए आप मेरे मतलब मुझे आप कमेंट करके बताना, कि मुझे कमेंट करके बताना, मुझसे पूछना या मुझे बताना अगर आपको इंटरेस्ट है गाड़ियों में। तो अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके लिए एक लिस्ट निकाल दूंगा और उसमें लिस्ट मैं आपको दूंगा, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, तो आप लोग वो गाड़ियां ले सकते हो। और फॉर्च्यूनर अगर ऐसे लेने के बाद अगर आपको मान लीजिए आपको 1 लाख से 1.5 लाख में मिल भी जाती है, अगर आप उसमें 50,000 रुपये ऐड भी कर देते हैं ऊपर से, मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपये ऐसे ऐड कर दिया किसी पेपर वर्क में, और थोड़ा बहुत देखो गाड़ी है तो पुरानी गाड़ी है तो थोड़ी बहुत तो मतलब आपको स्क्रैच वगैरह मिलेंगे। तो अगर आप उनमें और पेपर वर्क में अगर आप खर्च कर देते हैं 50,000, तो आपके लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ना है।
2 लाख भी अगर खर्च हो जाते हैं तो आप उस गाड़ी को अगर वैसे रद्द तरीके से चलाएँ तो 5 साल चलनी है, अगर आप मेंटेनेंस तरीके से चलाएँ तो आपकी 10 साल भी वो गाड़ी और निकाल देगी। दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छा आइडिया बताया। अगर आप लोग इस चीज़ के लिए सहमत हो, अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको लिस्ट बना के दूँ, तो आप इस चीज़ के लिए भी कमेंट करना और मेरे वीडियो मतलब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैं वीडियो दे सकूँ और आपके पास नोटिफ़िकेशन आए तो आप उस चीज़ के लिए देख सको वीडियो। तो प्लीज़ आप कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।